हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगर आप देखोगे तो दिखने में ऐसा लगता है कि इट्स वेरी सिंपल टॉपिक ना, पर अगर आप इसके एक एक लाइन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हुए हैं, सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं। तो जैसे जैसे हम ये टॉपिक करेंगे उसके साथ में आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अदरवाइज इट्स नॉट एज सिंपल जैसा वो लगता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इट्स नॉट न्यू टर्म, है ना, आपके लिए कोई न्यू टर्म नहीं है। जैसे कि आपने किया हुआ है 10th में, किया हुआ है 9th में, 8th में। बहुत जनरल सी टर्म है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? एंथर से ट्रांसफर हो रहे हैं। और किस पे ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। और एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, हम पहले कर चुके हैं। एंथर इज पार्ट ऑफ द स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टिग्मा इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन दी एंथर। जैसे एंथर मैच्योर होगा उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन बाहर आएंगे एंड आफ्टर कमिंग आउट दैट ट्रांसफर टू दी स्टिग्मा। तो दिस इज जस्ट नॉट द डेफिनेशन। आगे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन किस बेस पे है? कि एंथर, एक सिंपल सी टर्म है कि एंथर ट्रांसफर हुआ। अब वो एंथर कहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना? विद इन सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर, किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज देयर। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है वो आज हम इसके बारे में एक बार मैं आपको एक टर्म्स बताती हूँ, देन विल गो इन डिटेल। So type of pollination अगर आप देखोगे, two type of pollination is there, self and cross pollination. सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है? देखो, ट्रांसफर अगर पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है विद इन सेम फ्लावर, या एक ही फ्लावर के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है बट प्लांट सेम है, इट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, दो अलग अलग प्लांट हैं, देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप की है। वन इज ऑटोगैमी, another is geitonogamy. क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नेम है जीनोगैमी। दीज आर द टेक्निकल टर्म्स। हमें टेक्निकल टर्म्स माइंड में रखने हैं। मैं एक बार फिर बता दूं क्या टेक्निकल टर्म हमने यूज किया है। ऑटोगैमी यूज किया है, गिटोनोगैमी यूज किया है, देन जीनोगैमी यूज किया है। क्या चीज है ये? नेक्स्ट देखिए, एक फ्लावर, ये दो डिफरेंट प्लांट है। दिस इज प्लांट नंबर 1 एंड दिस इज प्लांट नंबर 2। टू डिफरेंट प्लांट्स हैं। टू डिफरेंट प्लांट्स के अंदर आप देखोगे थ्री डिफरेंट केसेस हैं विच आर शोन एज ए, बी एंड सी। टेक्निकली ए इज ऑटोगैमी, बी इज गिटोनोगैमी एंड सी इज जीनोगैमी। अब इसको अगर हम ट्रांसफर, इसको डिफाइन करना हो तो बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जब भी डिस्क्राइब करोगे डायग्राम माइंड में रख के डिस्क्राइब करोगे। सो दिस इज वन प्लांट एंड दीज आर द फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट एंड दिस इज डिफरेंट प्लांट। बहुत क्लियरली यहाँ से गेस हो रहा है। फर्स्ट केस ए, सेकंड केस बी एंड थर्ड केस सी इज देयर। ए में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। देखो मेरी लैंग्वेज मैंने क्या यूज किया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन सेम फ्लावर produced on the same plant within same flower it is, so genetically same plant. And then next thing गिटोनोगैमी, बी जो केस है ये गिटोनोगैमी शो कर रहा है। इस केस में देखो pollen grain is transferred from one flower to the another flower but produced on the same plant, है ना? एक flower change हो रहा है, flower is changing but plant is same. So what is the case here? Different flower but same plant. तो ये दिखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है कि इट इज गोइंग टू द डिफरेंट फ्लावर बट जेनेटिकली इट इज सेम प्लांट।
सो इसीलिए इसको वैसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर करते हैं. ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी बोथ कम अंडर सेम. ये ए और बी केस कम अंडर सेल्फ पॉलिनेशन. सी केस कम अंडर क्रॉस पॉलिनेशन. तो अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज जीनोगैमी को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? Transfer of pollen grain from one flower to different flower produced on the different plant. मतलब फ्लावर भी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है. होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द डिफरेंट प्लांट मींस फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट. सो दिस इज जीनोगैमी. सो तीन टेक्निकल टर्म मैंने आपको बताई हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. आप तीनों की डिटेल करेंगे. डिटेल किस लिए करेंगे कि अगर ऑटोगैमी फ्लावर ने करनी है तो उसको क्या कंडीशंस चाहिए. फ्लावर देखो, फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, उसमें दोनों हो सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है. तो अगर फ्लावर को उसे सेल्फ पॉलिनेशन करवाना हो तो ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो फ्लावर्स के अंदर होनी चाहिए. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि अगर फ्लावर ने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जाना है तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए. पहली कंडीशन, orthogamy require, if this is the language of the NCERT की same language है जो हम कर रहे हैं. Orthogamy in such flowers required synchrony in pollen release and stigma receptivity. अब देखो इसका मतलब क्या है. Orthogamy का मीनिंग है कि पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए. अब पोलन ग्रेन अगर एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होगा उसकी कंडीशन क्या है? एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए ना. कि एंथर तैयार है बट स्टिग्मा इज नॉट रेडी टू रिसीव, तो कैसे जाएगा. एंथर और स्टिग्मा बोथ शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है होमोगैमी है. अब ये लैंग्वेज देखो एनसीईआरटी क्या कहता है. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोनल रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. सिंक्रोनी का मतलब पोलन रिलीज हो रहा है एंथर से, और जब पोलन रिलीज हो रहा है स्टिग्मा शुड बी रेडी टू रिसीव, स्टिग्मा शुड बी प्रिपेयर टू रिसीव दैट. तो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा मैच्योरेशन और पोलन रिलीज, इट शुड बी एट द सेम टाइम. दिस इज सिंक्रोनी. और अगर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो इसकी सिंपल लैंग्वेज क्या है कि बोथ एंथर एंड स्टिग्मा शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. तो दिस इज वन कंडीशन. Another condition, anther and stigma should lie close to each other. कि दोनों एंथर और स्टिग्मा दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास होने चाहिए फ्लावर के, क्योंकि अगर एंथर और स्टिग्मा में गैप है तो पोलन ग्रेन बाहर भी गिर सकता है. तो एंथर शुड बी वेरी क्लोज टू स्टिग्मा, कि जो एंथर रप्चर हो तो पोलन ग्रेन शुड फॉल ऑन दैट. और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, दे शुड बी बाइसेक्सुअल, क्योंकि अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है तो ऑफ कोर्स कैसे होगी सेल्फ पॉलिनेशन. तो दे शुड बी बाइसेक्सुअल मींस stamen and carpel should be in the same flower. stamen और carpel एक ही flower के अंदर होने चाहिए. This is bisexual. So these are the condition which is required for self pollination. कि the flower should be bisexual. Both stigma and pollen grain anther should mature at the same time. Anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. ये तीन कंडीशंस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए. दूसरा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक टर्म सेल्फ पॉलिनेशन. इसका क्या मतलब है यहाँ पे. क्लिस्टोगैमस फ्लावर, flowers which are in closed condition, closed flowers. मतलब बड बनी है, बड के बाद अभी फ्लावर पूरा ओपन नहीं हुआ है, बिफोर ओपनिंग उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगी. तो दिस इज श्योर, ये तो श्योर ही हो गया ना कि उसके अंदर ऑटोगैमी होगी. क्यों, फ्लावर ओपन ही नहीं है. अगर ओपन नहीं है तो पोलन ग्रेन जाएगा कहाँ. ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे फॉल करेगा. तो दिस इज अनदर श्योर सेट कंडीशन फॉर दी ऑटोगैमी. तो हमने क्या कंडीशंस किया ऑटोगैमी की, एक बार हम फिर कर ले. एक तो हमने किया कि फ्लावर शुड बी इन बाइसेक्सुअल कंडीशन.
सेकेंड हमने किया है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर शुड बी देयर, दैट इज फ्लावर शुड बी इन दी क्लोज्ड कंडीशन, क्लोज्ड फ्लावर शुड बी देयर। एक हमने किया है होमोगैमी। Homogamy means both stigma and anther should mature at the same time, कि जब pollen release हो stigma ready हो उसे receive करने के लिए। And another हमने किया they should lie close to each other। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से पूरी की पूरी पोलनगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होती है। नेक्स्ट थिंग नाउ विच इज है Clistogamous flowers means which do not open at all, and in such flowers the anther and stigma lie close to each other। तो इसमें ऑब्वियस है जब एंथर ओपन होगा, रप्चर होगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये टर्म जो मैं टर्म यहाँ पे दे रही हूँ दिस इज एनसीईआरटी लैंग्वेज और इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं? Clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। Clistogamous means closed flowers, invariably autogamous means sure है कि वो autogamous ही होंगे, क्यों उसमें और कोई चांस ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं क्योंकि वो क्लोज्ड है। So clistogamous flowers are invariably autogamous। So this is regarding self pollination, that is autogamy we have done, definition की है, उसके बाद conditions की हैं autogamy की। next आ जाओ इसके बाद एक केस है प्लांट का जिसके अंदर तीन एग्जाम्पल भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। ये एक प्लांट है, इसमें चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस टू टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर। क्लिस्टोगैमस मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर रिमेन इन द क्लोज्ड कंडीशन, बड कंडीशन के अंदर ही उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगी। चेस्मोगैमस फ्लावर का मीनिंग क्या है? फ्लावर ओपन, स्टिग्मा एंड anther are visible outside। when flower open, in open flower के अंदर pollination होगी। इसमें self भी हो सकती है, cross pollination के chances भी होते हैं, इसमें surety नहीं होती कि self pollination हो, but clistogamous तो एक surety है कि it will always undergo self pollination। ये एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल है। वन एग्जाम्पल इज वाइला, another example is oxalis, third example is commelina। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉम्वीऑक्सा, एक टर्म याद रखना, कॉम्वीऑक्सा। कॉम्वीऑक्सा, कॉम फॉर कॉमेलिना, वी आई फॉर वाइला एंड ओक्सा फॉर ऑक्सैलिस, कॉम्वीऑक्सा। थ्री एग्जाम्पल्स हैं। मैं एग्जाम्पल बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब वो क्वेश्चंस देते हैं नीट के अंदर वो इन्हीं प्लांट्स का नेम देके क्वेश्चंस देते हैं। इन तीनों प्लांट का क्या स्पेसिफिक केस है? इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, चेस्मोगैमस भी हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी हैं। सो दे प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ फ्लावर, चेस्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस। Clistogamous produces short seed set even in the absence of pollinators। इसका क्या मतलब हुआ कि एक प्लांट के अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स थे, चेस्मोगैमस भी थे, क्लिस्टोगैमस भी थे। चेस्मोगैमस सपोज दे अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। अब हुआ क्या कि पॉलिनेटर, उसका जो पॉलिनेटर था वहां से एब्सेंट हो गया। पॉलिनेटर एब्सेंट हो गए तो चेस्मोगैमस जो ओपन फ्लावर है तो ऑब्वियस है उसमें पॉलिनेशन नहीं होगी, बट क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर्स है, दे डोंट नीड पॉलिनेटर्स, उन्हें पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। तो इट मींस अगर पॉलिनेटर नहीं भी है तब भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हुई तो ऑब्वियस है सीड सेट बनेगा। सो दिस लैंग्वेज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स produce assured seed set even in the absence of pollinator। hope it's clear कि अगर pollinator absent है तब भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के अंदर सीड बनेंगे, क्यों? बिकॉज दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, दे डोंट नीड पॉलिनेटर्स। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखोगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक बार एक टर्म कर ले, गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट एक है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, और पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, यानी कि प्लांट एक है, सेम प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। सो फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर बट प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट।
तो यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है? व्हाई? बिकॉज इट नीड अ पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन है, पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, फ्लावर डिफरेंट है, बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। जेनेटिकली ऑटोगैमी क्यों है? क्योंकि प्लांट सेम है, जीन सेम है, तो हुआ तो ऑटोगैमी। तो यहाँ पे ये टर्म याद रखना, जो गिटोनोगैमी है इट इज फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? इट नीड अ पॉलिनेटिंग एजेंट, इट विल ट्रांसफर द पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, बट जेनेटिकली ऑटोगैमी है। क्यों जेनेटिकली ऑटोगैमी है? क्योंकि सेम प्लांट है, प्लांट डिफरेंट नहीं है, दैट्स व्हाई। नाउ अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, AIPMT का क्वेश्चन है 2014 का। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन from another flower of the same plant, या fertilization of flower by the pollen of same flower, fertilization by the pollen from a flower of another plant in same pollination। the different options है, इन option में से हमें find out करना है which one is the right option ना। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन, ऑब्वियस है, fertilization of a flower by pollen from another flower of same plant। ठीक है, इसमें मेंशन तो क्या हुआ है, पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, बट मेंशन नहीं किया सेम प्लांट है, ऑटोगैमी है ये तो, है ना। तो fertilization by the pollen from a flower of another plant in same population, it is also not there। तो जो एग्जैक्ट ऑप्शन है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था कि एग्जैक्ट लैंग्वेज आती है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। AIPMT क्वेश्चन है 2012 का, कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट है फिर भी सीड बनता है, किसके केस में बनेगा? कॉमेलिना, क्योंकि उसके अंदर क्लिस्टोगामस फ्लावर्स है। Term used for the transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of different plant during pollination bring genetically different type of pollen grain। तो एक इसका एग्जांपल है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, तो इट विल कम अंडर जीनोगैमी। ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इसके फर्दर ऑप्शंस थे कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस वर देयर, कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इस द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट ये बताना है। Cleistogamy is disadvantageous as there is no chance of cross pollination। Obvious है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकती, हर एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एक डिसएडवांटेज भी होता है प्लांट के लिए, क्योंकि वेरिएशंस के चांसेस नहीं होते। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो अब तक हमने जो किया है, वी हैव डन ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। जो हम नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट हमारे पास है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होगा, क्या एजेंट्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे।